नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे संडे का दिन है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि सुबह के टाइम मैंने काफ़ी काम फैला रखा है। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई मैं करने लगी थी और मम्मी के यहाँ से आया मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा साफ़ सफाई मुझे ज़्यादा करनी है और काफ़ी धूल जमा हो गई है। हालांकि मेरे हस्बैंड थे तो वो कभी कभार साफ़ सफाई ऊपर कमरे में कर देते थे, लेकिन तब भी थोड़ा सा ये होता है ना कि थोड़ा सा संडे है तो डीप क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं धुलने लगी थी क्योंकि काफ़ी जमा हो गए हैं कपड़े भी। कुछ मैंने रात में धुल लिए थे जो सुबह तक सूख गए थे, उसके बाद फिर मैंने कुछ सुबह भी धुले। और यहाँ पे अर्नव है, सो के उठ गया है, जो आगे पीछे कर रहा है। उसका थोड़ा कम मन लग रहा है नानी के घर से आने के बाद। बच्चा है तो इस वजह से उसको थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। हम लोगों का क्या है, हम लोगों को तो माँ बाप भी 25 साल तक पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ करके दूसरे के घर आ जाते हैं और वहाँ पे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर तो ये तो बच्चे हैं, भले 1 महीने के लिए गए हों चाहे 2 महीने के लिए गए हों, इनको भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी मैंने धुल लिया था। हाँ, कपड़े मैं ज़्यादातर हाथ से ही धुलती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वॉशिंग मशीन जो है वो नीचे है, तो थोड़ा सा कपड़े धुलने के लिए मुझे नीचे ले जाने में अनकम्फर्ट फील होता है। हाँ, कभी कभार कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो काफ़ी गंदे होते हैं तो वॉशिंग मशीन का तभी मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधे नहा धो करके किचन में आ गई थी। आज मेरे हस्बैंड को वाराणसी जाना है किसी काम से, तो यहाँ पे मैं बस लग गई थी फटाफट खाना बनाने में। हालांकि उन्होंने खाना खाया नहीं था क्योंकि सुबह के टाइम वो बोलते हैं कि खाया नहीं जाता है, और इस वजह से थोड़ा बहुत ही खा करके वो निकल गए थे। यहाँ पे मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी काम करके निपटा करके मैं थोड़ा स्टडी के लिए बैठूँ, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा सा हो नहीं पा रही हैं आजकल। और कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करूं, लेकिन इधर कुछ थोड़ा सा समस्याओं के कारण अभी नया नया स्कूल खुला है तो इस वजह से स्कूल का भी वर्क है, तो वर्कलोड होने की वजह से मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं, और बस हौसलों से उड़ान भरी जा सकती है, तो बस यही भी मेरा मानना है। और मेरे जैसी बहुत सारी लोग होंगी जो वर्किंग होंगी, वो अच्छे से समझ रही होंगी चीज़ों को कि कैसे क्या मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, मैं हाउसवाइफ़ के लिए भी कहूँगी कि उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो खाली हो करके थोड़ा सा अपना स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को डबल कैरेक्टर निभाना रहता है, एक तो वर्किंग वूमेन का, एक हाउस मेकर का भी। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी आटा गूँथने में, और मेरी भी लाइफ इस समय आटा की तरह हो गई है। मतलब उसको जितना भी पानी डालो वो भारी होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, वैसे वैसे मेरा वर्कलोड और मेरा प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। तो कोई नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अप एंड डाउन लगा रहता है। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर के कोफ्ते। तो यहाँ पे मैंने पनीर जो है, मेरा तरीका जो है पनीर के कोफ्ते बनाने का कई प्रकार का है, तो आज मैं इसके तल के बनाऊँगी जो कि काफ़ी टेस्टी और यमी लगता है। यहाँ पे मैं रोटी भी सेकने लगी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, तो फिर मैं आगे शूट नहीं कर पाई थी। फिर मेरा फ़ोन चार्ज हो गया। यहाँ पे सारा काम करने के बाद मैं लास्ट में सास ससुर दोनों लोग को खाना मैं दे चुकी हूँ। वो लोग नीचे खाते हैं, वो लोग ऊपर नहीं आते हैं खाने। और यहाँ पे मैं अपना जो है फ्रिज भी साफ़ कर रही हूँ। ये पुराना वाला फ्रिज है, नीचे नया वाला फ्रिज रखा हुआ है, वो साफ़ सुथरा है, बस यही थोड़ा गंदा हो रखा था, तो इसको मैं साफ़ करने लगी थी। और अर्नव आगे पीछे कर रहे हैं। इनको मैं लिखने के लिए दे रखी हूँ राइटिंग, लेकिन ये लिख नहीं रहे हैं। तो ज़्यादा डांट डपट करेंगे अगर, तो इनके पापा नहीं है तो फिर ये मुझे तंग करेगा, तो मुझे काम भी नहीं करने देगा। तो इस वजह से मैं इसे आराम से ही समझा रही थी, काम भी कर रही थी, और मैं इसको चाह रही थी कि ये बैठ के स्टडी करे, लेकिन बच्चा है, जब तक मैं खुद नहीं बैठूंगी तब तक वो नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ्रिज की सफाई करने लगी थी, और फ्रिज को आज मैंने धुला नहीं, मैंने ऐसे ही पोंछ दिया नमक और पानी के घोल से।
क्योंकि आज थोड़ा पानी कम लग रहा है सिंटेक्स में, इस वजह से मुझे लगा कि कहीं लाइट कट ना जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे खाली हो करके रेस्ट करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद मैं बैठ गई थी स्टडी के लिए। और यहाँ पे मैं फिर से वही रिवीजन पे रिवीजन ही कर रही हूँ। मैं नई चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर को छोड़ करके। हालांकि करंट अफेयर भी मैंने करीब 1 हफ्ते से नहीं पढ़ा है। हालांकि मैं करंट अफेयर डेली का डेली मैं पढ़ती हूँ, 1-2 यूट्यूब चैनल है जिनसे मैं पढ़ती हूँ, लेकिन बाकी का मैं प्रेफर करती हूँ मंथली मैगज़ीन। उससे मुझे कंफर्टेबल रहता है पढ़ने में, एक साथ सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठे मिल जाती हैं, तो बस ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं बस पढ़ने लगी थी। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर भर्ती वाला, वो लोग अब लग जाएं, डट जाएं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्द बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो बस आप लोग भी लगे रहिए, डटे रहिए। और अगर आप लोगों को सुपर टेट की स्ट्रैटेजी अगर जाननी है तो इसके लिए मुझे आप लोग स्पेशल रेड हार्ट कमेंट करेंगे, जिससे मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी ला पाऊँ। जो मैंने फॉलो किया था मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को भर भर के रेड हार्ट कमेंट्स करने पड़ेंगे, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर के वो वीडियो, अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना पाऊँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, संडे का दिन है तो कोशिश करूँगी कि काफ़ी प्रोडक्टिव स्टडी हो, और बस इसीलिए लगी हुई हूँ। देखिए, दिमाग में टेंशन्स हम लोगों की भी बहुत सारी रहती हैं, सारी चीज़ें हम लोग भी मैनेज करते हैं, लेकिन एक बात की, सारी बातों का एक ही तोड़ है कि अगर खुद पे विश्वास है ना, तो कुछ समय के लिए आप डिप्रेस हो, कुछ समय के लिए आप परेशान हो, लेकिन अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो समझ लीजिए भगवान आपको 10 कदम की हिम्मत देता है, अगर खुद पे भरोसा होता है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ, मैंने अपने जीवन में जो सीखा है, मैंने एक चीज़ सीखा है कि अगर आप दूसरों से रिस्पेक्ट लेने के लिए ज़िंदगी भर अगर आप परेशान रहेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे। आप कभी भी ये सोच के मत चला करिए कि वो आदमी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो जीवन में और लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपका कोई वजूद नहीं है। जान लीजिए एक बात कि जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, जिन लोग को आपसे, आपकी उम्मीदों, जो लोग आपसे गलत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, और उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप केवल उनके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो बस इसी तरह मोटिवेट होकर के आप लोग भी स्टडी करिए, पढ़िए, लिखिए और जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए कि जिसकी कल्पना कोई ना किया हो। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छे से सिक्योर कर पाएंगी, और दूसरी बात ये कि उन लोगों को भी आप जवाब दे पाएंगे जो ये सोच के चलते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी ही पढ़ रही थी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने खाना वगैरह उनको दिया था, और बारिश बाहर काफ़ी अच्छी हो रही है। मन तो ये हो रहा था कि बारिश में बैठ के गर्मा गर्म कॉफ़ी पीऊँ, लेकिन बनाने में भी थोड़ा दिक्कत फ़ील हो रहा था, क्योंकि फिर मुझे नीचे जाना पड़ता, तो फिर थोड़ा सा मैं पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 2 घंटे का स्लॉट लेके चलूँगी, तो इस वजह से मैं बीच में उठना नहीं चाह रही थी। तो यहाँ पे मेरा बाबू सो रहा है, तो इसलिए मैं निश्चिंत होकर के स्टडी कर रही हूँ। कल से फिर से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है, और उसके साथ ही मुझे अपनी ज़िम्मेदारियाँ और भी निभानी है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सपना था कि ये कब पूरा होगा, और भगवान की दया से लग रहा है ऐसा कि बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। और बहुत ही जल्द मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि ये क्या है। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार अगर इसी तरह बना रहा तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप लोग कभी भी, आप लोगों को अगर मेरी ज़रूरत किसी भी, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर सुपर टेट का तैयारी हो, या टेट का, सी टेट का तैयारी हो, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रहेगी इन फ्यूचर कभी भी, या अब भी, मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि टेट और सी टेट जो है मेरे लिए कभी भी कठिन नहीं रहा है। मैंने बीटीसी में एडमिशन
एडमिशन लिया था उसके 1 महीने कोर्स करने के बाद ही मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर ली थी। मेरे पास 5 सर्टिफिकेट हैं, सीटेट के 3 हैं और टेट के 2 हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पे बाहर बारिश दिखाने लगी थी। ये मेरे साथ ये पॉसिबल हो पाया था दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि मैंने कभी इनको बहुत भारी से लिया ही नहीं। मैंने इनको हमेशा हल्का लिया। केवल मैं टेट में जानती हूँ कि फैक्चुअल चीज़ें पूछती हैं, तो बस मैंने 1 महीने के कोर्स के दौरान ही मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया था। और पेडागोजी जो था उसके लिए मैंने शुरू से ही तैयारी कर रखी थी। जब मैंने बीटीसी में एडमिशन लिया मेरा फोकस पूरा पेडागोजी टेट के सिलेबस पे ही था, तो इस वजह से मुझे कभी कठिनाई नहीं आई उसको करने के लिए। और सीटेट के लिए मैंने कभी कहीं से कोई कोचिंग, कभी किसी भी चीज़ के लिए कोई कोचिंग नहीं ली है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी आसान रहा दोनों चीज़ें क्लियर करने में। यहाँ पे कपड़े वगैरह मोड़ने के बाद एक बार मैं फिर से अपना लास्ट स्लॉट जो है वो लेके बैठ गई थी, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी काम है। और यहाँ पे मैं फिर से वही ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी के बस मेरे कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी मैंने सारे रिवाइज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और ऐसा लग रहा है कि बस कहीं पे दूर चले जाएं शांति से और बस बारिश की तरफ बस देखते रहें, इन बूंदों को फील करते रहें। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल में खुद को साबित करने का सबसे बड़ा वो होना चाहिए। एक बात ये भी है कि जीवन जीने के लिए हमें कभी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए कि वो आदमी हमें खुश रखेगा तब हम खुश रहेंगे। यार हम लोग खुद के बल पे खुश रह सकते हैं। मैं सारी लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ, सारे जेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग कभी ये सोच के मत चलिए कि सामने वाला अगर आपको प्यार करे तो ही आप खुश रह सकते हैं। आप खुद को प्यार करिए, खुद को रिस्पेक्ट दीजिए और अपने सपने को साकार करिए। इससे आपके साथ ये होगा कि आप कभी किसी के समझ लीजिए दिए हुए प्यार के मोहताज नहीं रहेंगे और कभी आप जीवन में डीमोटिवेट नहीं होंगे। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हर किसी के रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। यहीं पे मैं अपने न्यू ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आज रिवीजन का तीसरा दिन है इन सीरीज़ जो मैंने 100 डेज़ का जो बनाया हुआ है। बीच में मेरे 5-6 दिन काफ़ी डिस्टर्ब थे, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं 100 डेज़ का एक प्लान लेके आऊँगी। तो क्या कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में है हम उतना ही कर सकते हैं। उससे बेहतर और ज़्यादा हम करने लगेंगे तो फिर ज़िंदगी समझ लीजिए ज़िंदगी नहीं मशीन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।